हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साल 2020 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी दी ओनर्स, और इस मूवी की रेटिंग IMDb पे 4.9 आउट ऑफ 10 की है। तो गाइज अब चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। सो गाइज ये मूवी बेस्ड है 1990s में, और मूवी के स्टार्ट में हम तीन लोगों को देखते हैं जिनका नाम था नेथन, टेरी और गेज। अब ये तीनों ही एक घर पर नजर रखे हुए थे जिस घर में इनको चोरी करनी थी। ये घर था डॉक्टर हगिंस और उनकी वाइफ एलन का। क्योंकि इस घर में सिर्फ दो बूढ़े लोग ही रहते थे तो इनके लिए ये काफी इजी टारगेट था। और टेरी की मॉम भी इस घर में मेड का काम करती थी। अब क्योंकि टेरी की मॉम उस घर में काम करती है तो टेरी का भी उस घर में आना जाना लगा रहता था। टेरी ने ही नेथन को ये बताया था कि उस घर में काफी बड़ी तिजोरी है जिसमें बहुत सारा पैसा मिल सकता है। अब नेथन को वो सारा पैसा चाहिए था, इसीलिए उसने ये प्लान किया और उसने इस प्लान में गेज को भी शामिल किया जो कि एक प्रोफेशनल चोर था। अब टेरी को ये बात पता थी कि मिस्टर एंड मिसेस हगिंस हर फ्राइडे को डिनर के लिए बाहर जाया करते थे और आज का दिन फ्राइडे ही था, तो ये दोनों वेट कर रहे थे उनके बाहर जाने का। अब ये लोग जिस कार में बैठे हुए थे वो कार भी इनकी नहीं थी, वो कार थी मैरी की जो कि नेथन की गोल्ड फ्लैग है। अब मैरी यहाँ पर अपनी कार वापस लेने आई थी क्योंकि उसे जॉब पर जाना था। अब मैरी इनसे अपनी कार वापस मांग रही होती है। इसी बीच मिस्टर एंड मिसेस हगिंस डिनर के लिए अपने घर से जाने लगते हैं और यहाँ मैरी को भी ये समझ आ गया था कि ये लोग क्या करने वाले हैं। वो उन लोगों को मना करने लगती है, पर नेथन को वो सारा पैसा चाहिए था, इसीलिए वो उनकी प्रॉपर्टी में अंदर जाने लगता है और जाते जाते वो अपने साथ मैरी की कार की चाबी भी ले जाता है ताकि मैरी वहां से कहीं जा ना पाए। अब ये तीनों ही घर के अंदर पहुंच जाते हैं और अंदर जाते ही गेज सारे घर में उथल पुथल मचाने लगता है और सारा कीमती सामान भी ये लोग अपने साथ जमा कर रहे थे। और उसी बीच उन्हें ये भी पता चलता है कि उस घर में एक छोटी बच्ची केट का भी रूम था। केट हगिंस की इकलौती बेटी थी जो कि बहुत साल पहले ही मर चुकी थी, लेकिन आज भी उसका रूम बिल्कुल वैसा ही था जैसे अभी भी वहाँ कोई रहता हो। अब गेज से ये सब कुछ देखा नहीं जाता और वो वहाँ पर भी तोड़फोड़ करने लगता है। अब उन लोगों ने सारे घर से जितना भी कीमती सामान था वो सब अपने साथ जमा कर लिया था। इस सब के बाद वो बेसमेंट में जाते हैं जहाँ उन्हें एक तिजोरी मिलती है। अब ये तीनों ही अपनी पूरी कोशिश करते हैं उस वॉल्ट को खोलने के लिए, पर सारी कोशिशों के बाद भी ये लोग उस वॉल्ट को नहीं खोल पाते। और यहाँ बाहर मैरी भी इन सबका वेट करते करते थक चुकी थी और वो नेथन को बाहर से ही आवाज लगाने लगती है। यहाँ नेथन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो लोग जिस काम के लिए आए थे वो काम वो नहीं कर पा रहे। उसे वो सारा पैसा चाहिए था जो कि इस वॉल्ट के अंदर रखा हुआ था। अब यहाँ नेथन के साथ गेज है जो कि एक प्रोफेशनल चोर है। वो उसे ये आइडिया देता है कि मिस्टर एंड मिसेस हगिंस के वापस आने के बाद वो उन्हें डरा धमका कर उस तिजोरी को खुलवा लेंगे और उसके बाद वो सारा पैसा लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। अब नेथन को गेज का ये आइडिया अच्छा लगता है। यहाँ नेथन मैरी को भी बहला फुसला कर किसी तरह घर के अंदर ले आता है ताकि वो बाहर उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। अब यहाँ वो मैरी को उसकी मीठी मीठी बातों में फंसा ही रहा होता है कि तभी मैरी उसे कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और अब तो ये पैसा नेथन के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन गया था। अब इसी बीच इन्हें पता लगता है कि बाहर मिस्टर एंड मिसेस हगिंस भी आ चुके हैं और यहाँ मैरी को भी इनके साथ शामिल होना पड़ता है। अब जैसे ही मिस्टर एंड मिसेस हगिंस घर के अंदर इंटर होते हैं तभी ये सारे लोग उन पर अटैक कर देते हैं। इस सबके बीच मिसेस हगिंस के हाथ पर चोट लग गई थी। अब क्योंकि मैरी ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी इसीलिए वो मिस हगिंस के लिए फर्स्ट एड किट लेकर आती है और जब मैरी फर्स्ट एड किट लगा रही होती है तभी डॉक्टर हगिंस उसके हाथ पर उसका टैटू देख लेते हैं जिस पर मैरी का नाम था। क्योंकि ये लोग एक छोटे से टाउन में रहते थे तो डॉक्टर मैरी को पहचान जाते हैं। अब मैरी की वजह से डॉक्टर नेथन को भी पहचान जाते हैं और नेथन की वजह से टेरी को भी पहचान जाते हैं। अब बचा था तो सिर्फ गेज, क्योंकि गेज इनके टाउन का नहीं था इसलिए डॉक्टर उसे नहीं पहचान पाते। अब ये लोग उन दोनों को बांध देते हैं और उनका सारा पैसा लूटने लगते हैं और यहाँ डॉक्टर को टेरी के कारण गेज का भी नाम पता चल जाता है। अब यहाँ पर डॉक्टर हगिंस उन सबको पहचान चुके थे। अब यहाँ पर ये लोग उनसे सारा पैसा और क्रेडिट कार्ड वगैरह लेने के बाद उनसे सीधा ही तिजोरी का कोड पूछने लगते हैं, पर इस पर डॉक्टर हगिंस कहते हैं कि उनके पास कोई भी तिजोरी नहीं है। अब इसके बाद वो तीनों उन्हें सीधा बेसमेंट में ले जाते हैं जहाँ पर वो उन्हें तिजोरी दिखाकर उसका कोड पूछने लगते हैं। यहाँ लाने के बाद भी डॉक्टर उनसे यही कह रहा था कि अब भी वक्त है, वो लोग यहाँ से निकल सकते हैं और जो कुछ भी हुआ ये लोग सब भूल जाएंगे। पर नेथन को और पैसा चाहिए था इसीलिए वो डॉक्टर को मारने पीटने लगता है और यहाँ पर गेज भी उसे और सख्ती से पेश आने के लिए कह रहा था। पर मैरी को ये सब कुछ ठीक नहीं लगता इसीलिए वो वहाँ से भाग जाती है। अब भागकर वो एक वॉशरूम में जाकर छुप जाती है जहाँ पर वो पुलिस को कॉल कर रही थी, पर क्योंकि ये लोग उसे जाने नहीं दे सकते थे इसीलिए गेज उसके पीछे जाता है और मैरी के कॉल करने से पहले ही उसे पकड़ लेता है। अब यहाँ गेज मैरी को मार पीट कर उसे वार्निंग देने लगता है और मैरी की आवाजें बेसमेंट तक जा रही थी और तभी डॉक्टर हगिंस इस सब का फायदा उठाते हुए नेथन से उसका नाम लेकर ये कहने लगता है कि गेज एक अच्छा आदमी नहीं है, पर तुम और टेरी कब से ऐसे बन गए। यहाँ टेरी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि डॉक्टर ने उसका भी नाम लिया था और यहाँ टेरी बोरा जाता है और नेथन से ये सब कुछ रोकने के लिए कहने लगता है और डॉक्टर भी उसे एक और मौका देता है और उसे ये सब कुछ बंद करने के लिए कहता है। पर नेथन को यहाँ सिर्फ पैसा दिख रहा था और उसे वो पैसा
ऐसा चाहिए ही था, इसीलिए वो नहीं रुकता। तभी वहाँ पर गेज मेरी को लेकर आता है और उसे एक कोने में बांध देता है। अब आगे वो लोग फिर से अपना टॉर्चर कंटिन्यू करते हैं, पर इस सब के बावजूद भी डॉक्टर उस तिजोरी का कोड इन्हें नहीं बता रहा था। तो गेज नेथन को ये सलाह देता है कि अगर डॉक्टर ने उस तिजोरी का कोड नहीं बताया तो वो एलन की एक उंगली काट दे। पर यहाँ नेथन के पसीने छूटने लगते हैं और वो ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि नेथन अगर ऐसा नहीं करेगा तो गेज उसे शूट कर देगा। और अब फाइनली यहाँ जाकर नेथन की आंखों के सामने से वो पैसा हटता है और उसे समझ आता है कि वो लोग कुछ ठीक नहीं कर रहे थे। तो वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उस तिजोरी का कोड उन्हें बता दे, पर नेथन के रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी डॉक्टर उन्हें वो कोड नहीं बता रहा होता। अब ऐसा भी भला उस तिजोरी में आखिर क्या हो सकता है कि डॉक्टर उसकी बीवी की जान दांव पर होने के बावजूद भी वो कोड उन्हें नहीं बता रहा। ये बात हमें आगे पता चलेगी। और यहाँ नेथन गेज पर ही अटैक कर देता है और ये दोनों फाइट करने लगते हैं और टेरी इन दोनों के बीच बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता और अपनी जगह पर ही खड़ा होता है। और इस सब में गेज नेथन को स्टैप कर देता है। अब ये सब कुछ देखकर डॉक्टर गेज को उस तिजोरी का कोड बता देता है, पर चाचा ने कोड गलत बताया था, जिसकी वजह से अब चाची मरने वाली थी। अब गेज लेदर फेस के स्टाइल में एलन को काटने ही वाला होता है कि तभी मैरी पीछे से एक हथौड़े से उसका सर फोड़ देती है, जिसकी वजह से उसका सारा रूह अफ़ज़ा बाहर आ गया था और वो वहीं पर मर जाता है। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि टेरी बिल्कुल भी काम का इंसान नहीं है। खैर अब यहाँ पर नेथन का काफी ज्यादा खून बह चुका था, तो मैरी डॉक्टर को फ्री कर देती है, क्योंकि वही उसे बचा सकता था। अब ये सब लोग नेथन को लेकर ऊपर जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर सारे दरवाजों को अच्छी तरह से लॉक कर रहा था। अब नेथन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है और यहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस हगिन्स का अपना ही अलग सीन चालू था। पर यहाँ इन सब में इन दोनों की कोई भी गलती नहीं थी, क्योंकि नेथन को सिर्फ पैसा ही नजर आ रहा था, जिसके कारण अब उसे तारे नजर आ रहे थे। अब यहाँ मेरी डॉक्टर से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसे ठीक करे। तब जाकर डॉक्टर साहब नेथन के शरीर से वो ब्लेड निकालते हैं, क्योंकि ब्लेड उसके कोई भी ऑर्गन में नहीं लगा था, इसीलिए वो बच सकता था। पर उसका काफी सारा खून बह रहा था, इसीलिए डॉक्टर उन सबको बाहर जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे स्पेस चाहिए था। वो एम्बुलेंस के आने तक किसी तरह उसे स्टेचेस लगाकर जिंदा रखेगा, ये कह के वो उन सबको बाहर भिजवा देता है। अब यहाँ पर वो लोग उस रूम से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर टेरी मैरी को हौसला दे रहा था। हौसला देते देते टेरी की हवस बाहर आ जाती है, तो यहाँ मेरी टेरी को उसकी औकात याद दिलाती है। अब यहाँ टेरी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरी की एक जुड़वा बहन थी जेन, जो कि टेरी की गोल्ड फ्लैग थी, और कुछ साल पहले वो अचानक ही बिना बताए कहीं पर चली गई थी। टेरी चाहता था कि जेन की कमी मैरी पूरी करे। अब मैरी इसका जिम्मेदार टेरी को मान रही थी, क्योंकि कुछ देर पहले आपने इसका नेचर तो देखा ही होगा, इसीलिए वो उसे कुछ खास पसंद भी नहीं करती। अब यहाँ मेरी नेथन को चेक करने के लिए जाती है, जहाँ डॉक्टर उसे अंदर आने नहीं दे रहा था, लेकिन मेरी जबरदस्ती अंदर घुस जाती है और वहाँ जाकर वो देखती है कि नेथन बिल्कुल बेजान पड़ा था। अब डॉक्टर से पूछने पर वो उसे बताता है कि ऐसा दवाइयों की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से वो एक गहरी नींद में सो रहा है, जिस पर मेरी को शक होता है और वो एम्बुलेंस के बारे में पूछती है कि वो अभी तक क्यों नहीं आई। तो डॉक्टर उसके सामने ही एम्बुलेंस को फोन करने के लिए जाता है। अब डॉक्टर के जाते ही मेरी नेथन को चेक करने लगती है और उसकी पल्स चेक करने पर उसे पता चलता है कि वो जिंदा नहीं है। अब यहाँ मेरी बहुत डर जाती है, क्योंकि डॉक्टर ने नेथन को मार दिया था। अब वो बाहर जाकर देखती है तो डॉक्टर फोन पर बात कर रहा था, पर ना जाने ये किससे बात कर रहा था, क्योंकि फोन की तार टूटी हुई थी। अब यहाँ मेरी को पता लगता है कि डॉक्टर उसकी मदद करने का नाटक कर रहा था, और फिर आगे मेरी की हालत देखकर वो उसे भी कुछ टैबलेट्स ऑफर करता है, पर मेरी उन टैबलेट्स को नहीं लेती। अब वो बाहर आकर देखती है कि एलन टेरी को इंजेक्शन लगा रही थी। अब यहाँ उसे ये एहसास होता है कि वो अकेली उन सबके बीच फंस चुकी है, क्योंकि उसे पता था कि टेरी उसकी कोई भी मदद नहीं करने वाला। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है, पर सारे डोर्स लॉक थे। तभी उसके पीछे एलन आ जाती है। वो मेरी को केट के नाम से बुलाती है, जो कि उनकी बेटी थी, और मेरी को एक थप्पड़ भी लगा देती है। जिसके बाद वहाँ पर डॉक्टर हगिन्स आता है और मेरी को बताने लगता है कि एलन को किसी तरह की बीमारी है, जिसे वो बार बार चीजें भूलती रहती है, और इसी तरह डॉक्टर उसे वहाँ से ले जाता है। अब यहाँ मेरी टेरी से आकर फोन मांगने लगती है, जिस पर टेरी उसे बताता है कि उसने पहले ही उसका फोन एलन को दे दिया था। अब यहाँ मेरी पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी, और आगे वो देखती है कि सब लोग एक डाइनिंग टेबल पर बैठकर आराम से चाय पी रहे थे, और वो सिगरेट पीने के बहाने बाहर जाने की कोशिश भी करती है, पर सारे दरवाजे लॉक थे, और डॉक्टर उसे ये बताने लगता है कि वो अभी बाहर नहीं जा सकती एम्बुलेंस के आने तक। अब यहाँ डॉक्टर उसे आराम से बैठने के लिए कहता है और उसे पीने के लिए चाय भी ऑफर करता है, पर मेरी उनकी दी हुई किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाती और टेरी को भी रोकने लगती है। अब डॉक्टर उसे एक स्क्रैप बुक दिखाता है, जो कि इसने एलन की याददाश्त को बरकरार रखने के लिए बनाया था, जिसमें काफी सारी मिसिंग लड़कियों की न्यूज के आर्टिकल्स थे, और उसमें से एक मेरी की बहन जेन का भी था। अब ये सब कुछ देखकर मेरी का दिमाग खराब होने लगता है, और उसे कुछ तो करना था यहाँ से बाहर निकलने के लिए। वो वहाँ पर एक चाकू उठाती है और उनसे जबरदस्ती दरवाजा खोलने के लिए कहती है, पर यह आइडिया उसके लिए बुरा साबित होता है और डॉक्टर उसे पकड़कर एक कबर्ड में बंद कर देता है। अब मेरी को बंद करने के बाद डॉक्टर एलन को सुलाने के लिए उसके कमरे तक ले जाने लगता है। साथ ही साथ वो टेरी को मेरी पर नजर रखने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब ऊपर एलन डॉक्टर से कहने लगती है कि उसे मेरी को पनिश करना है और कैसे डॉक्टर एलन को मना कर दे। अब यहाँ नीचे मेरी टेरी से मदद मांगने लगती है, उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है, जो कि बाहर से बंद किया हुआ था, पर टेरी उसकी बात नहीं मानता
था। अब यहाँ टेरी को पता लगता है कि उसके पैर धीरे धीरे सुन्न हो रहे थे और उसे ये लग रहा था कि डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। पर मैरी को सब कुछ समझ आ गया था, लेकिन टेरी इतना बड़ा इडियट है कि मैरी के सीधा बोलने पर वो उस पर बिलीव नहीं करेगा। इसीलिए मैरी उससे प्यार से बात करती है और उसे वहां से निकालने के लिए कहती है। अब यहाँ टेरी फिर से जज्बाती हो गया था और वो किसी तरह मैरी को जेन समझकर वहां से बाहर निकाल देता है, पर बाहर निकलते ही मैरी वहां से भाग जाती है। अब टेरी उसे ढूंढते ढूंढते किसी तरह एक कमरे में पहुंचता है, जहाँ पर वो देखता है कि मैरी उसे छोड़कर भाग रही थी। पर मैरी उसे यहाँ पर झूठ मूठ का यकीन दिलाने लगती है कि वो दोनों यहाँ से साथ में बाहर निकलेंगे। पर अब वहां से निकलने के लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और डॉक्टर ने घर के सारे एग्जिट सील कर दिए थे और साथ ही साथ पूरे घर में किसी तरह की स्मोक भी रिलीज कर दी थी, जिससे मैरी की तबीयत भी खराब होने लगती है। अब इस स्मोक के बीच मिस्टर एंड मिसेस हगिंस मैरी को मार रहे थे, यानी कि पनिश कर रहे थे। पर यहाँ मैरी फाइट बैक करती है और वो एलन को मारकर गिरा देती है और उसका मास्क खुद पहन लेती है। अब यहाँ डॉक्टर मैरी को रोकने के लिए दरवाजे में अपना हाथ दे देता है, जिसकी वजह से उसकी एक उंगली टूट जाती है। पर इसी बीच डॉक्टर ने मैरी के सर से वो मास्क भी उतार लिया था। अब मैरी एलन को किचन में एक जगह पर बांध देती है और अब यहाँ मैरी धीरे धीरे बेहोश हो रही थी और उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो डॉक्टर से डील करती है। दरवाजे की चाबी और टेरी के बदले वो उसे एलन देगी। अब डॉक्टर भी इस बात पर राजी हो जाता है। अब मैरी को टेरी और चाबी दोनों मिल चुकी थी, इसीलिए वो वहां से निकलने लगती है। वो टेरी को घसीटकर किसी तरह से बेसमेंट तक ले जाती है और वहां से उनकी वैन में बैठकर निकलने लगती है। और यहाँ मैरी गैरेज का गेट खोलती है तो सामने वो दोनों खड़े थे, पर यहाँ मैरी को उनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उन दोनों को उड़ाने के लिए आगे बढ़ने लगती है। पर तभी मैरी को कोई शूट कर देता है और वो कोई और नहीं बल्कि टेरी था। ये बददिमाग इंसान मैरी के नहीं बल्कि डॉक्टर हगिंस के साइड था। अब मैरी इतनी मुश्किलों के बावजूद भी उसे घसीटकर किसी तरह से वहां से फ्री कर रही थी, फिर भी वो इंसान वहां से नहीं जाना चाहता और उसे ही शूट कर देता है। अब यहाँ डॉक्टर इसके बदले टेरी को इनाम देता है और उस तिजोरी को खोलता है, जिसके अंदर एक लड़की कैद थी जो कि मैरी की जुड़वा बहन जेन थी। यहाँ में ये समझ आता है कि टेरी ने डॉक्टर का साथ क्यों दिया। ऑब्वियसली डॉक्टर ने टेरी को जेन से मिलाने का प्रॉमिस किया था, जिसकी वजह से वो उसका साथ दे रहा था। यहाँ डॉक्टर मैरी को बताने लगता है कि उसकी बेटी केट के मरने के बाद उन लोगों ने काफी सारी लड़कियों को किडनैप किया था, पर उनमें से कोई भी लड़की इन्हें पसंद नहीं आई। पर आखिर में उन्हें मैरी की बहन जेन मिली जो कि इनको परफेक्ट लगी और उन लोगों ने इसको कैद कर लिया। और यही वजह थी कि एलन मैरी को भी केट समझ रही थी। अब यहाँ टेरी भी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे सिर्फ जेन चाहिए थी, इसके बदले चाहे उसे एक वॉल्ट में ही बंद क्यों ना रहना पड़े। और आखिरकार यहाँ इन पागलों की पूरी फैमिली टेरी के साथ कंप्लीट हो गई। अब सीन शिफ्ट होता है एक हफ्ते बाद, जहाँ पर हम टेरी की मॉम जीन को देखते हैं जो कि इस घर में सफाई कर रही थी। और आगे हम हगिंस को भी देखते हैं जो कि किसी की बॉडी को अपने गार्डन में दफना रहे थे, जो कि शायद मैरी की ही होगी। अब यहाँ जीन उनसे कहने लगती है कि उनका बेटा टेरी काफी दिनों से लापता हो चुका है। उस पर ये लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं कि जैसे उन लोगों को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। और यहाँ ये मूवी एंड होती है। अब ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थ्रिलर मूवी की लिस्ट में आती है, जहाँ पर ये मूवी एक रॉबरी से किस तरह से एक सर्वाइवल टाइप की मूवी बन जाती है हमें पता भी नहीं लगता। जो लोग मूवी के स्टार्टिंग में हमें बेचारे लग रहे थे, वही लोग मूवी के एंड होने तक विलन्स बन चुके थे। और जिन लोगों पर हमें मूवी के स्टार्ट में गुस्सा आ रहा होता है, मूवी के एंड होते होते हमें उन्हीं कैरेक्टर्स पर तरस भी आने लगता है। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगर आपको मूवी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं और साथ ही साथ आप मुझे अपनी सजेशंस भी कमेंट कर सकते हैं। गाइस, अगर आपको इस मूवी का डाउनलोड लिंक चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे वहाँ पर फॉलो भी कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दीजिए। सो गाइस, मिलते हैं फिर किसी दिन एक और नई वीडियो में किसी और मूवी के साथ। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।